शर्त पहले दीन का रहबर बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाइए और फिर जज बनाइए या कलेक्टर बनाइए। खाने की चीज नहीं है उनके पास। देखिए मेरे भाइयों, उनके पास ऐसे तालिबे इल्म, उनके पास कोई खाने की चीज नहीं है कि रोजा किससे रखें और इफ्तारी किससे करें। वो पानी से रोजा रखते हैं, पानी से इफ्तारी करते हैं। ये दीन ऐसे नहीं फैला आपके पास, ये दीन आपके पास ऐसे नहीं आया। बहुत से उलमाओं की, बहुत से अंबियाओं की, बहुत से सहाबे, बहुत से असहाब की इसके पीछे कुर्बानी है। मेरे भाइयों, वो लोग जब पानी से रोजा रखते थे, उनमें से 2 बंदे हार मान गए कि कहने लगे कि मैं अब रोजा नहीं रख पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी उसाअत नहीं है कि मैं ये सब करके जो है अपनी जिंदगी बसर करूं, मैं तो अपने घर चलता हूं। वो कहते हैं कि मैं तो अपने घर चलता हूं, मेरे अंदर इतनी उसाअत नहीं है कि मैं यहाँ पे रोजा रखूं। लेकिन एक शागिर्द कहता है नहीं, मैं यहाँ पे रोजा रखूंगा, मैं यहाँ पर बसर करूंगा, मैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 दीवारी नहीं छोड़ूंगा। तहनीयत में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। तहनीयती तकरीब है मुफ्ती मोहम्मद सफवान कासमी साहब की, नौजवान आलिम दीन है, हजरत मौलाना गुफरान साहब मज़ाहिरी जो इस इदारे की रूह रवा हैं, उनके साहबजादे मोहतरम हैं और अभी ताज़े ताज़े मुफ्ती बन करके आए हैं। तो ये ताज़ी बात भी बताएंगे। मैं इतने ही कहूँगा कि जो है हरे हरे बिरवा के चिकने चिकने पात, बड़े लोगों की औलादें भी बड़ी हुआ करती हैं। जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सफवान साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी बखैरियत होंगे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम एहसान ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको यहाँ पर चंद लम्हे दीन के खिताब के सुनने और उस पर अमल करने के लिए यहाँ पे मुंतखब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया हुआ है, तुम्मा औरसनल किताब, तुम्मा औरसनल किताब, कि ए मुसलमानों, ए लोगों, जरा गौर करो, जरा हमारी इन बातों की तरफ मुतवज्जे हो और जरा गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में क्या फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, तुम्मा औरसनल किताब, हमने कुरान मजीद के लिए वारिसीन को मुतय्यन फरमाया है। कौन से वारिसीन? आपकी नजरों के सामने बैठने वाले वारिसीन, आपके सामने टहलने वाले वारिसीन, आपकी जमात में रहने वाले वारिसीन, आपके घर में बेदार होने वाले वारिसीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत के लिए फरमाया, तुम्मा औरसनल किताब, हमने कुरान पाक की हिफाजत के लिए और वारिसीन को पैदा फरमाया है। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने वारिसीन का लफ्ज जो जिक्र फरमाया है, उसका सीधा सा मतलब मैं यूं जिक्र करता हूं कि वारिसीन से हम लोग ये समझते हैं कि हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे अजदादों ने जो वरासत छोड़ी है, माल छोड़ी, जायदाद छोड़ी, दुकान छोड़ी, कोठियां छोड़ी, बहुत सारी जायदाद छोड़ी, ये वरासत दुनियावी है और खत्म हो जाने वाली है। लेकिन हमें शुक्र अदा करता हूं अपने वालिद मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब मज़ाहिरी का, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में मदरसे की उस तालीम से नवाजा जिसके बाद मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। ये वरासत मुझे इस कद्र नवाजी, मुझे ये वरासत जो अता फरमाई, ये वरासत दीनी है, दुनिया में तो बाकी रहेगी लेकिन आखिरत तक बाकी रहने वाली है। दुनिया की वरासत खत्म होने वाली है लेकिन दीनी वरासत खत्म होने वाली नहीं है। मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। जरा गौर करो तालिबे इल्मों की उस कदर मेहनत पर, जरा गौर करो अपने बच्चों के पढ़ने के अंदाज पर, जरा गौर करो अपने बच्चों के किरदार पर कि जब वो प्यारे से लिबास में, सफेद कपड़ों में, सफेद टोपी में घर से निकलते हैं और सीने पे कुरान मजीद चिपका हुआ होता है तो उनके चेहरे से नूर टपकता हुआ निकलता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की वरासत है। क्या आपको मालूम है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुम्मा और रसुल किताब के बाद प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया कि उलमा वारिसीन हैं किसके, किसी एरो गैरू के नहीं, किसी और के नहीं, वारिसीन हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमाओं में आपके बेटा का भी शुमार है, उलमाओं में आपके भतीजे का भी शुमार है, उलमाओं में आपके पोते का भी शुमार है, उलमाओं में आपके चाहने वाले का भी शुमार है, उलमाओं में आपके रिश्तेदार का भी शुमार है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब वारिसीन को मुंतखब फरमाया तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये भी बतला दिया कि उलमा अंबियाओं के वारिस हैं, और हम जब उलमा अंबियाओं के वारिस हैं तो हमारे दिल में कितनी बड़ी खुशी, कितना बड़ा मुजाहिरा, कितनी बड़ी बात हमारे दिलों में आती है। मेरे भाइयों, मैं एक बार फिर से अपने वालिद मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब मज़ाहिरी का दिल से शुक्र अदा करता हूं कि हमारे भाई मौलाना अनस साहब नदवी ने ये जो बात अभी आपके सामने फरमाई थी कि हमारे वालिद मोहतरम उनको कहां से उठा के कहां पे खड़ा किया। शायद मेरा भी हाल वही था, शायद मेरा भी हाल वही था। अगर हमारे वालिद मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब मज़ाहिरी अगर हमें वहां उस जगह से ना उठाकर मदरसे की 4 दीवारी में ना कैद करते, वहां पे अपने दिल पे पत्थर ना डालते, और अगर हमें वहां पे ना डालते तो ये लगते जिगर, ये नूरे नजर, ये मेरी माँ का लाल, ये मेरा बेटा, ये जो आपके सामने आपके भतीजे और बेटे की शक्ल में बैठा हुआ है, आज बैठा ना होता। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत कम है। मैं जो लम्हे आपके सामने बोल पाता हूं ये इनाम है हमारे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैहि का। मैं आपको बताता चलूं, हजरत इब्ने कआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से पढ़ा करते थे। इब्ने कआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद को बहुत ही अंदाज से, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मीठे अंदाज से पढ़ा करते थे। एक बार का वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने कआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा, ए इब्ने कआब मुझे सूरह बय्यना सुनाओ। कहा, ए इब्ने कआब मुझे सूरह बय्यना सुनाओ। अब सहाबी रसूल हजरत इब्ने कआब बहुत ही हैरान हुए कि ए अल्लाह के रसूल, आप पर तो पूरा कुरान नाजिल हुआ है, आप पर तो 300 पारे नाजिल हुए, आप पर तो एक सूरत नाजिल हुई, आप पर तो पूरे सूरत नाजिल हुई, आप पर पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ है, फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं, फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं कि ए इब्ने कआब सूरह बय्यना सुनाओ। इब्ने कआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही अक्लमंद थे, बहुत ही अक्लमंद थे। वो फौरन समझ गए कि ये जो हुक्म है वो अल्लाह की तरफ से है। तो कहते हैं, या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह आ हुक्म इल्लाह, के अल्लाह के रसूल आ हुक्म इल्लाह, क्या ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है? इसमें उन्होंने मेरा नाम लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इब्ने कआब, जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि ए महबूब इब्ने कआब से कहो सूरह बय्यना सुनाए। आप महबूब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बय्यना को सुनिए, और मैं परवरदिगार उस कायनात का, इस पूरी दुनिया का बनाने वाला, मैं भी इस सूरह बय्यना को बहुत ही मोहब्बत से सुनूंगा। मोहतरम, इतनी सी बात कहना चाहता हूं मैं कि देखिए तालिबे इल्मों की अल्लाह के पास कदर मोहब्बत है। अगर अल्लाह को मोहब्बत ना होती तो इब्ने कआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऊपर से फरमान ना नाजिल होता और उनसे सुनने के लिए कोई गुजारिश न की जाती, उनसे सुनने की कोई गुजारिश न की जाती। तालिबे इल्म के बारे में एक वाकया मुझे और याद आता है कि मस्जिद नबवी में 3 शागिर्द पढ़ा करते थे। मस्जिद नबवी में 3 शागिर्द पढ़ा करते थे। उस वक्त का माहौल ये हुआ करता था कि उस्ताद पढ़ाकर चले जाते थे और तलबा अपने खाने का इंतजाम किया करते थे। जिस तरह आजकल अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मदारिस में ये निज़ाम है कि बच्चे पढ़ते हैं और मदरसे की तरफ से खाने पीने का नज़म होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मस्जिद नबवी में इस कदर ये माहौल था कि वो 3 शागिर्द अल्लाह की इबादत में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में अपनी तालीम हासिल करते थे, और तालीम हासिल करने के बाद असातिज़ाए किराम उनको पढ़ाकर चले जाते थे, लेकिन उनको अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करना पड़ता था।
वो 3 शागिर्द, वो तालिबे इल्म, देखिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे किस कदर मोहब्बत, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनसे किस कदर मोहब्बत। वो तीनों शागिर्द करते करते इस कदर वक्त आया कि उनका खाना खत्म हो गया। उनके पास जो उसात थी, उनके पास जो मालो ज़र था, उनके पास जो खाने का नज़म था, वो सब खत्म हो जाता है। क्या कहते हैं, फिर वो लोग लगातार मुतवातिर रोजे रखने लगते हैं, मुतवातिर रोजे रखने लगते हैं। रोजे रखने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कोई खाने की चीज नहीं है उनके पास। देखिए मेरे भाइयों, उनके पास ऐसे तालिबे इल्म, उनके पास कोई खाने की चीज नहीं है कि रोजा किससे रखें और इफ्तारी किससे करें। वो पानी से रोजा रखते हैं, पानी से इफ्तारी करते हैं। ये दीन ऐसे नहीं फैला आपके पास, ये दीन आपके पास ऐसे नहीं आया। बहुत से उलमाओं की, बहुत से अंबियाओं की, बहुत से सहाबे, बहुत से असहाब की इसके पीछे कुर्बानी है। मेरे भाइयों, वो लोग जब पानी से रोजा रखते थे, उनमें से 2 बंदे हार मान गए कि कहने लगे कि मैं अब रोजा नहीं रख पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी उसात नहीं है कि मैं ये सब करके जो है अपनी जिंदगी बसर करूं, मैं तो अपने घर चलता हूं। वो कहते हैं कि मैं तो अपने घर चलता हूं, मेरे अंदर इतनी उसात नहीं है कि मैं यहाँ पे रोजा रखूं। लेकिन एक शागिर्द कहता है नहीं, मैं यहाँ पे रोजा रखूंगा, मैं यहाँ पर बसर करूंगा, मैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 दीवारी नहीं छोड़ूंगा। करते 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 वक्त ऐसा आता है कि वो सो रहा होता है, वो सो रहा होता है, उसकी अचानक से एक उसके जहन में जो है ख्याल आता है, उसके जहन में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बात आती है कि ए बच्चे, ए तालिबे इल्म, ए शागिर्द, तू जिस मस्जिद नबवी में लेटा है वो मस्जिद नबवी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में है, वो मस्जिद नबवी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में है, वो मस्जिद नबवी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी में है। तू यहाँ का मेहमान है और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के मेजबान है। तू एक काम कर, जा और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरियाफ्त कर कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे भूख लगी हुई है। जा उनसे कह तू मेहमान है, वो मेजबान है, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी मेजबानी बखूबी करेंगे। इतना उनके जहन में आना था कि वो उठते हैं और सो कहते हैं कि मैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ। अब एक बात यहाँ पे जो है नोट करने की है मेरे भाइयों, एक बात नोट करने की ये है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हयात नहीं थे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हयात नहीं थे, वो अपने कब्र मुबारक में मौजूद थे, वो अपने कब्र मुबारक के अंदर लेटे हुए थे। ये हजरत उनके पास तशरीफ ले जाते हैं, ये शागिर्द उनके पास तशरीफ ले जाते हैं और वहां पे कहते हैं या रसूलुल्लाह अलजू, या रसूलुल्लाह अलजू। याद रखिएगा, अरबी में जू के माने भूख के आते हैं। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अलजू, मुझे भूख लगी हुई है। ए अल्लाह के रसूल, कब्र मुबारक पे जाके कहते हैं अल्लाह के रसूल, मुझे भूख लगी हुई है। जरा गौर करना, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शागिर्दाने दीन से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर मोहब्बत थी। इतना कहना था, वो शागिर्द मस्जिद नबवी से बाहर निकलता है और एक शख्स बाहर खड़ा हुआ बाहर आवाजें लगा रहा है, तिबरानी तिबरानी तिबरानी। कौन है ये तिबरानी? कौन है ये वो शख्स? कौन है ऐसा शख्स? तिबरानी कौन शख्स है? तिबरानी मस्जिद से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि ये शख्स क्या माजरा है कि आप मुझे याद कर रहे हैं, क्या माजरा है कि आप मुझे दरियाफ्त कर रहे हैं। तो वो शख्स कहते हैं कि मैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि ये शख्स, तिबरानी नाम का शख्स जो शागिर्दाने दीन मस्जिद नबवी है, वो भूखा है, कई रोज से भूखा है। तो एक काम कर, वो मेरा मेहमान है, तू मेजबानी कर, तू जा उसको खाना खिला। और वो वहां पे बहुत दिनों से बहुत शिद्दत से भूखा है। इतना उनके ख्वाब में आना था कि उनकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही वो ये देखते हैं कि उनकी मोहतरमा ने, उनकी बीवी ने, उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने वहां पे खाने की डेगची बना रखी थी, रोटियों की एक तस्करी बना रखी थी। वो फौरन ही उठते हैं और उस डेगची को उठाते हैं और रोटियों को उठाते हैं और बाहर निकल आते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप तिबरानी हैं जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया है, ये खाना मौजूद है और आप इसको खा लीजिए। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए, तालिबे इल्मों की अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान में किस कदर मोहब्बत है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भी मौका दिया हुआ है, जैसे हमारे वालिद मोहतरम ने हमें मौका दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भी मौका दिया हुआ है। वक्त अभी गुजरा नहीं है, आप अपने बच्चों को
अच्छे से अच्छे मदारिस में दाखिला दिलाइए और उनको इल्म दीन सीखने की तौफीक दीजिए। ये आपके हाथ में है, हमारे हाथ में तो इतना है कि हमारे भाई मौलाना अनस साहब अगर वो इतना ही कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा आता है तो वो उसकी तरबियत कर सकते हैं, उसको इल्म दीन सिखाने की लाइन दे सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में ये है कि आप उसको हाथ पकड़कर दीन की, इस्लाम की लाइन की तरफ रूगर्दानी करा सकते हैं ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।